राहुल भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी थैंक यू सो मच हमारे बिजली विभाग के भाइयों का भी। और इस समय बहुत बेहतरीन रनिंग टच। और हमारे साथ में इस समय बैठे हैं दलीप भाई वशिष्ठ जी, जो कि नाहन जोन से अपनी टीम के साथ में है। और बढ़िया टीम, जैसा इन्होंने कहा कि पहले नाहन में कबड्डी में जो स्टांस होता है कि कहाँ खड़े होना है, किस पोजीशन को क्या कहते हैं, ये देखिए वहाँ आ रहे हैं इनके सामने भाई। ये मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। वहाँ गिनती चालू हो गई है। कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है? 2 खिलाड़ियों का शिकार। शायद आर्यन डैश कर गए हैं, लेकिन मिड लाइन टच कर लिया था। मिड लाइन को टच करने का नियम साफ है किसी भी रेडर का। ड्यूरिंग स्ट्रगल अगर आपका जो टच है वो लॉबी के बाहर हो गया हो, तब चाहे आपने मिड लाइन बहुत सफाई के साथ क्यों ना छुआ हो, आपका बॉडी का जो हिस्सा है कुछ हिस्सा आपका लॉबी के अंदर होना चाहिए और आपका साथ ही साथ मिड लाइन के ऊपर टच होना चाहिए। वहाँ कोर्ट नंबर 2 कह सकते हैं इसको, लेकिन वॉलीबॉल का कोर्ट है ये, कबड्डी का नहीं है। बहुत बेहतरीन मुकाबला चल रहा है स्टोन वर्सेस स्टोन वर्सेस नौराधार के बीच में। भाई क्या गजब के स्मैश इस मैच में लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का ये मुकाबला हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, और ये खिलाड़ी भी जो है, इस खिलाड़ी में भी वो दमखम है। अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहाँ पीठ दिखा दी शायद एक डिफेंडर भी वहाँ। क्या मिड लाइन को टच किया था? जी हाँ, जी हाँ। काफी ऑफिशियल के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे भी यहाँ से प्रतीत हुआ था। वही बात कर रहा था दलीप भाई, मैं सामने से होता। खैर चलो, डिसीजन तो ऑफिशियल नहीं ही लेना है, लेकिन सामने से बढ़िया जजमेंट होती है कि डिफेंडर के भी वहाँ पाँव उठ गए थे जब डिफेंस करने के लिए गए, और रेडर में तो शायद मिड लाइन छुआ भी नहीं था। इस समय रितु सिंगटा है रेड पर, और शिलाई की टीम फिलहाल लीड पर है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन कंपटीशन दिया है दलीप भाई नाहन की टीम ने। मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था, और मुझे लगा था कि शिलाई का मुकाबला नाहन के साथ ही एक तरफा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बेहतरीन कबड्डी खेली है। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में?
अभी तक का मुकाबला देखा जाए तो नहान के जॉन के लिए संतोषजनक है। सीखने की कड़ी तो है ही है, अभी निर्णय आना बाकी है। बहुत सुंदर एफर्ट्स यहाँ हुए हैं। सूर्यांश ने यहाँ सुपर रेड की है और 3 पॉइंट नहान को। तो सिंटा जी संभवतः नहान सीख रहा है, सीख भी रहा है और मुकाबला भी दे रहा है। जिस तरीके की उम्मीद हम कर रहे थे एक बेहतरीन, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है और सेमीफाइनल में एक अगर नेक टू नेक मुकाबला ना हो, अच्छा कंपटीशन ना हो तो दर्शकों को मज़ा नहीं आता। फिलहाल दर्शक तो वैसे अभी है भी वॉलीबॉल के कोर्ट में है सारे के सारे, क्योंकि वहाँ बेहतरीन मुकाबला चला है। यहाँ देखना होगा, अगर रीटू में देखना होगा इस समय रीटू की भी ये मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है, बोनस प्लस 2 पॉइंट, सुपर रेड लगा दी है रीटू ने। एक इससे पहले सूर्यांश ने बेहतरीन रेड लगाई थी, लेकिन इस बार डिफेंस में शामिल होकर गलती की है वहाँ दलीप भाई। यही होता है अनुभव। रीतू का जो अनुभव है वो इतने इजीली निकलते दिखे जैसे दिल में से सांप निकल रहा हो। वो परफेक्शन इसे कहते हैं, यही काम आता है। जी निश्चित तौर पर जब भी आप लॉबी में अगर आप टच करके आ रहे हैं तो आपको खड़े खड़े नहीं आना है, झुक के आना चाहिए। जैसे इस समय रीटू सिंटा आए थे, हमने देखा है खिलाड़ियों को कई बार खड़े खड़े, वैसे में आपको डैश करने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर आजकल के बच्चे जो हैं टीवी पर कबड्डी देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो देख के भी हम लोग सीखते हैं। लेकिन एक अभ्यास की जो बात है वो ये होती है कि लॉबी आपके लिए खुल जाती है जब आपने टच कर लिया हो, आप स्लाइड करके लॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको डैश भी कर लिया जाए तो कोई बात नहीं। अभी तक देखा जाए तो किसी भी साइड को लोना नहीं लगा है, और लोना नहीं लगा मतलब बहुत बैलेंस्ड कबड्डी हो रही है और बहुत मैत्रीपूर्ण तरीके से कबड्डी हो रही है। ये भी हम इस बात का अनुभव निकाल सकते हैं निचोड़, बहुत मैत्रीपूर्ण तरीके से ये कबड्डी खेली जा रही है। इस बात का मैं जिक्र कर रहा था, इसका मतलब डिफेंस बहुत बेहतरीन खेल रहा है सर। अगर ऑल आउट नहीं हो रहा है तो रेडर इतना नहीं चल रहे आपके, लेकिन डिफेंस बहुत बढ़िया खेला है क्योंकि डिफेंस पॉइंट बचा रहा है। लेकिन अब यहाँ देखना होगा 3 खिलाड़ी मात्र बचे हैं शिलाई के कोर्ट में, क्या ऑल आउट हो सकता है। लेकिन रवि दत्त के सामने भाई इतने लंबे समय तक आप अटेम्प्ट करोगे तो रवि भी नहीं छोड़ेगा। इस खिलाड़ी के कद काठी पे मत जाइए आप, इतना सा देखने में लगता है लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाने में सक्षम है ये खिलाड़ी। इसी को यही तो सीखना है। राहुल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन मैं कल भी कह रहा था कि राहुल को अपनी क्षमताओं से अधिक नहीं खेलना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए कि हमारी क्षमताएं कितनी है। यद्यपि अभी ये पॉइंट राहुल के लिए हो सकता था, नहानजन के लिए हो सकता था, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं काम आती है बात। जी निश्चित तौर पर, और शायद ऐसा भी सोचा होगा कि ये जो इस समय डिफेंस ये कमजोर डिफेंस खड़ा होगा क्योंकि 3 लोग मात्र बचे थे कोर्ट में, तो उसके चलते भी वहाँ थोड़ी सी पीठ दिखा दी। और कबड्डी के ग्राउंड में और युद्ध क्षेत्र में आप पीठ नहीं दिखा सकते, पीठ दिखाएंगे तो विपक्षी धावा बोलेंगे, जैसा भी आपने देखा। थोड़ी सी टेक्निकल कबड्डी अब शुरू हो गई, जहाँ तक हमें दिख रहा है कि थोड़ा टेक्निकली अब सोचना शुरू कर दिया दोनों दलों ने। अभी तक बहुत अच्छा मुकाबला, जो दर्शक अभी तक वॉलीबॉल के ग्राउंड में थे, अगर मैच नहीं पूरा हुआ है तो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, बहुत बेहतरीन मुकाबला चल रहा है भाई। दर्शकों आ जाइए दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए। एक तरफ है शिलाई जोन कबड्डी का गढ़, तो दूसरी तरफ से हमारा जिला सिरमौर का हेडक्वार्टर, हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और जिला सिरमौर का हार्ट नहान, दोनों के बीच में बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। और थोड़ा सा इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई तो बनती है भाई, थोड़ा सा चेयर करने के लिए आ जाइए यहाँ पर भी। नहान की पॉलिसी देखे जाए तो बिल्कुल अपने डिफेंस पे ही डिपेंड हो गया है, अटैक की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। और शिलाई को नेचुरली बहुत बैलेंस्ड कबड्डी खेल रहे हैं। ये देखिए कहाँ से एक बार फिर वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ आपको लिए चलते हैं। नौराधार जोन 2-1 से पिछड़ने के बाद चौथे सेट में 2-2 की बराबरी। बहुत ही सुनहरा मुकाबला वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जा रहा है।
सेकंड सेमीफाइनल। अब ये जो सेमीफाइनल मैच है डिसाइडिंग सेट पर पहुंच चुका है और जैसा मैच रेफरी के आदेशानुसार ये जो सेट होगा ये 15 ही अंकों का होगा। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा वॉलीबॉल कोर्ट में, और एक बार पुनः आपको आंखों देखा हाल कबड्डी कोर्ट से। धन्यवाद समदत महोदय। इस समय 4 का डिफेंस है। आपने दिलीप भाई बात की कि ऑल आउट किसी भी टीम को नहीं मिला है, ये बड़ी बात है भाई। क्या गजब का डिफेंस खेला है, कितना मेहनत के साथ ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। इस बात की जो पुष्टि है वो यहाँ से होती है कि एक बार भी टीम कोई ऑल आउट नहीं हुई है। स्कोर एक बार प्लीज, अगर हम तक, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन दर्शक होंगे वो स्कोर जरूर जानना चाहेंगे। सिंटा जी, एक बात तो इस मैच से सिद्ध हुई कि जब इस तरह का खेल होता है ना, तब दल नहीं जीतते हैं, खेल जीतता है। यहाँ कबड्डी जीत रही है। जिस प्रकार से ये जितना अनुशासित होकर के, जितना बेहतरीन तरीके से ये दोनों दल खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगर इनके लिए कोई तालियां भी बजाता तो अच्छा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये, और ये खेल जीत रहा है, इसको खेल की जीत कहा जाता है। बड़ा मार्जिन है 33-16 का इस समय शिलाई के पक्ष में। हालांकि ऑल आउट नहीं हुआ है दिलीप भाई, बड़ी बात यह है। इतने बड़े स्कोर हमने फिर बनते नहीं देखे हैं। बड़े स्कोर तब बनते हैं जब ऑल आउट मिलते हैं, क्योंकि वहाँ ऑल आउट के भी 2 जो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट वो ऐड होते हैं। ऑल आउट के बिना इतना बड़ा स्कोर बनना, इसको अगर कहें सिंटा जी तो इट्स ए कैलकुलेटिव खेल। इसको कैलकुलेटिव खेल कहा जाता है। गणनात्मक तरीके से खेला गया खेल है। उन्हें पता है हम कितने आगे जा रहे हैं और हमें कितना खेलना है। जी निश्चित तौर पर प्रो में आजकल इसी चीज़ की गणना तो चलती है सर। कोचेस बैठकर, मैनेजमेंट टीम जो बैठकर होती है, टीम मैनेजर वो यही देख रहा होता है। खैर इस बार तो नियम भी बदल गए हैं। प्रो में भी अगर आपने देखा होगा, पहले होता था 7 अंकों के कम मार्जिन से अगर आप हारते थे तो 1 अंक विरोधी टीम को भी मिलता था। लेकिन इस बार जो है सिर्फ 2 अंक जीतने वाली टीम को। मार्जिन हार का चाहे कुछ भी रह रहा हो, तो ये नियम धीरे धीरे इंटरनेशनल कबड्डी में भी आ रहे हैं। जो नेशनल स्टाइल कबड्डी खेली जाती है, फ्री स्टाइल कबड्डी आपने देखी होगी, उसके तो नियम बिल्कुल विपरीत हैं। उसके नियम का तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन नेशनल स्टाइल जो कबड्डी अभी चली है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी वही चलती है भाई। अब प्रो कबड्डी की तर्ज पर वहाँ पर भी नियम वही लागू किए हैं, डू और डाई रेड। और ये देखिए यहाँ बेहतरीन जंप किया था, लॉयन जंप, लेकिन थाइस पर गए। वो जो उड़ान भरी थी और कह रहे थे कि मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। लेकिन फिलहाल वो जो उड़ान है वो बीच में रोकी। दलीप भाई बहुत सुंदर प्रयास थे अमर शिलाई जॉन की ओर से, और एक परफेक्शन दिख रहा है इनके खेल में। और ये जो खेल इस तरह से खेला जाता है, ये अपनी क्षमताओं में रहकर खेला जाता है। इससे आप ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं, मतलब आप बीच में थकेंगे नहीं। नाहन जोन को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थकान भी आ सकती है, जो आगे मार्जिन ज़्यादा बढ़ा सकता है। जी दिलीप भाई कहते हैं आपको दूर तक जाना है तो आप धीरे धीरे चलिए। लंबी दूरी तय करनी है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक स्कोर का बड़ा मार्जिन बना है। लगभग 14-15 अंकों का, 13-14 अंकों का जो मार्जिन है वो बड़ा मार्जिन कह सकते हैं, लेकिन वापसी कभी भी कर सकते हैं अगर ये खिलाड़ी, क्योंकि डिफेंस में मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ शिलाई जोन के पास भी कोई इतना तगड़ा, कोई ऊँचे लंबे कद वाला कोई डिफेंडर है नहीं, लेकिन फिर भी एक सदी हुई कबड्डी खेली है। एक संतुलित, जिसको आप कह रहे हैं बार बार, वैसी कबड्डी खेली है दोनों टीमों ने। पिछले गेम में सूर्यांश ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन इस बार चुके हैं नाहन जोन अपने डिफेंस में। युवराज, जिनकी बार बार बात की जा रही है, एक बहुत उभरता हुआ सितारा है, बहुत सुंदर तरीके से वो अपने लिए अंक अर्जित करके लाए हैं। जी सूर्यांश को भी यहाँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप लॉट के लिए जाएंगे तो 1 वर्सेस 7 तो एक बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता है। आप सिंगल डबल के लिए जाइए, बोनस आपके पास अवेलेबल है, खैर फिलहाल तो नहीं है लेकिन होती है। ये देखिए भाई, इस तरीके से करना पड़ता है। डिफेंस डबल थाइस पर गए वहाँ। ये पिछली बार की चूक जो शिलाई से हुई थी उसे इन्होंने पूरा कर दिया है, पर नाहन जोन की ओर से ये प्रयास जो दोबारा किया गया, शायद उसी सोच के किया गया कि पहले हम निकल चुके हैं, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलता है मुकाबले में। कभी भी दूसरा मौका बड़ा मुश्किल होता है।
दिलीप भाई मुझे लग रहा है मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर ही होगा। एक भविष्यवाणी दीजिए कि किसी टीम को ऑल आउट मिलेगा इस मुकाबले में? जब तक ये मैत्रीपूर्ण मैच चलेगा नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा कहीं हार्ड हिटिंग हुई तो हो सकता है। मुझे लग रहा है शिलाई तो उस तरीके का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि शिलाई के पास लीड है। नाहन को जरूर करना होगा। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये कुछ इस तरीके से देखिए मल्टी पॉइंट रेड और गलती हुई है रितु सिंघा से। टीम के कैप्टन एंकल पकड़ने चले गए लेकिन पकड़ वो ठीक से मिली नहीं। कमजोर एंकल होल्ड करने का प्रयास। और ये मल्टीपल रेड थी तुषार की ओर से। लड़के का नाम तुषार है। बहुत चपल और अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है पर इस बार इसकी सिलेक्शन कबड्डी में हुई तो आया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तू कभी और सीख और खेल। जिस सभी खिलाड़ियों के लिए यहाँ से शुभकामनाएं तो है ही। हर मंच से जहाँ जहाँ भी दलित भाई कमेंट्री करने का मौका मिलता है। बहुत सारे खिलाड़ी पिछले साल उनमें से रितु था, एक वो और युवराज भी था सिरमौर कबड्डी लीग में जो थे। वो तो हम बार बार प्रार्थना करते ही हैं कि बच्चे अच्छे निकलेंगे तो क्षेत्र का नाम होता है। और आज के समय में आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है स्पोर्ट्स में। आपका करियर बिल्कुल साफ है। अगर आपका नेशनल में कहीं मेडल लग गया तो आपकी नौकरी तो पक्की है भाई। इसलिए आपको प्रयास करने चाहिए कि आप किसी फील्ड में तो आप परफेक्ट हो जाए। एक जगह तो आप अपना करियर बना ले और आपको वो चुनना है। आज के समय में स्किल का ज़माना है। अगर आपके पास किसी भी काम में कौशल है तो आप कहीं पर भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब कि ये जो समय चल रहा है ये सिरमौर के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है। हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में देखें और खेल के क्षेत्र में देखें तो मैं कहता हूं कि इस समय में सिरमौर के युवा को और जागने की आवश्यकता है। क्योंकि अगले 10 साल में वो इतना कुछ अचीव कर जाएंगे जो हम सब के लिए, हमारी वंशजों के लिए भी एक आदर्श बनकर रहेगा। तो ये बहुत अच्छा समय सिरमौर के लिए है जी। अगर संक्षिप्त में कहे तो इस समय सिरमौर की युवा पीढ़ी सिरमौर को सिरमौर बनाने में लगी है। जैसा नाम कुछ वैसा ही काम। आप बिल्कुल सही कहा दलित भाई आपने। कोई भी परिणाम आप देखेंगे, कोई लाइट सर्विस का आ रहा है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहा है या फिर कोई एचएस की परीक्षा हो रही है, कोई भी परीक्षा हो रही है उसमें हमारा सिरमौर हमेशा सिरमौर रहता है। हाईएस्ट सिलेक्शन होते हैं सिरमौर से। और यह भी भाई साहब कि सिरमौर जो है वो मेहनत कश जिनको कहते हैं ना, परिश्रमशील लोगों की धरती है। देवताओं मतलब यहाँ देवता के रूप में मानव रहते हैं अगर कहा जाए तो। और इस पीढ़ी को मात्र एक ही बात सीखनी है कि नशे से दूर रहना है। अगर हमारी ये पीढ़ी नशे से बच गई तो संभवतः हमने सब कुछ जीत लिया। जी एक बहुत बड़ा दानव, एक बहुत बड़ा राक्षस इस समय समाज को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। उस दानव को भगाना है तो खेल खेलना पड़ेगा दलीप भाई। अगर बच्चा मैदान में रहेगा तो आपके पास समय ही नहीं मिलेगा किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए। और खेलों से केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास भी होता है। आर्यन की पकड़ भाई, ये देखिए इस खिलाड़ी में वो दमखम है। इसे आप कह सकते हैं मगरमच्छ का लपेटा। बिल्कुल इस समय कोई टेक्निकली ये कोई साउंड टैकल नहीं था पर फिर भी हम कह सकते हैं कि अंत में वो झपट्टा मार के भी आपने खिलाड़ी का शिकार कर लिया। तो कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। वहाँ उतना ही अच्छा प्रयास राहुल के द्वारा। और इस बार युवराज फिर राहुल के द्वारा अच्छा प्रयास सफल नहीं हो पाए। राहुल के द्वारा अच्छा, लेकिन फिर भी कैलकुलेटिव तरीके से दोनों टीम को देखना पड़ेगा। शिलाई तो मुख्यतः देख ही रही है। नाहन को भी थोड़ा सा अंकों की तरफ ध्यान देना होगा। हालांकि खेल बहुत अच्छा चल रहा है। इस खिलाड़ी को चलना होगा। मात्र 4 मिनट से भी कम का समय बचा है। एक ऑल आउट हम चाह रहे हैं कि इस मुकाबले में एक ऑल आउट हो ताकि दर्शकों में वो थोड़ा सा रोमांच आए, लेकिन नहीं आएगा। यहाँ पर जो जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था काफी डीप जाकर वहाँ एंकल पर बढ़िया पकड़ मिली और जाने का सारा जो मौका था वो खत्म कर दिया। फिर भी बहुत बढ़िया खेल अभी तक नाहन के द्वारा। मात्र 3 मिनट से भी कम का समय हमें ऐसा दर्शाया गया है अंपायर्स के द्वारा। और बहुत सुंदर खेल यहाँ पर दोनों दलों के द्वारा। विशेषकर शिलाई जो ये जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बावजूद भी बड़ी मैत्रीपूर्ण तरीके से खेल रहा है। इसके लिए शिलाई जोन के इन खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
जिनमें से बहुत सारे खिलाड़ी एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे शिलाई क्षेत्र के आप कह रहे थे संगड़ा के आसपास के जो हमारे बच्चे हैं वो नाहन में पढ़ते हैं, तो आपस में इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो रहा है वो बहुत अच्छा गेम के लिए बहुत सुंदर प्रयास दोनों टीमों की तरफ से। लेफ्ट की रेडर इस समय रेड पर है। अंतिम 2 मिनट का भी यहाँ पर इशारा आ गया है। इस समय रेड पर है 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। ये खिलाड़ी भी बढ़िया खेला है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शिलाई की तो स्ट्रेटेजी साफ होगी कि गेम को स्लो करके, खैर इन्होंने किया भी है स्लो, काफ़ी धीरे धीरे इस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब किसी टीम के पास कबड्डी में दलीप भाई लीड आ जाती है तो वो स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं कि गेम को स्लो किया जाए, डू और डाई रेड पर खेला जाए। वो शिलाई की तरफ से भी नजर आया है। ये प्रोफेशनलिज्म है भाई साहब, जो आपको बार बार प्रयास करने के बाद आता है, बार बार ग्राउंड्स में रहने के बाद आता है और अपने प्रशिक्षकों के सानिध्य में रहने से आता है। तो निश्चित तौर पे दूसरे जोन के भी जो अभी हमारे पास आगे जो मैचेज हो रहे हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स उसमें भी हैं, तो जितना समय वो अपने प्रशिक्षकों के साथ बिताएंगे उतना अधिक सीखेंगे। कबड्डी के जितने भी समर्थक हैं, दर्शक हैं, आपको अब तो अंतिम मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो लगभग 1 मिनट का समय है। कबड्डी के कोर्ट में पहुंच जाइए। एक बेहतरीन मुकाबला यहां पर चल रहा है टीम शिलाई जोन वर्सेस नाहन जोन के बीच में। और इतना ही नहीं, इस मैच को जो अभी संपूर्ण करवा रहे हैं हमारे भाई साहब कुलदीप जी और महोदय रणदीप जी, यशपाल भाई साहब, ये तीनों ऑफिशियल्स जो है अपना पूरा अनुभव झोंके हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अभी तक संचालन किया है इस मैच का। इन्हें भी बधाई जी। बहुत सुंदर इस बार में देखी टीमें हैं। उम्मीद है कि जो फाइनल मुकाबला होगा वो फाइनल की तरह रहेगा, पर दुर्भाग्य से वो मुकाबला शायद आज नहीं खेला जाएगा। आज खेला जाता तो ज़रूर हम देश दुनिया तक उस मुकाबले को भी पहुंचाने का प्रयास करते। दलीप भाई आज छुट्टी का दिन था तो हम भी यहाँ पर पहुँच गए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। कल वर्किंग डे है तो शायद मौका नहीं मिलेगा। इस समय ये मुकाबला तो लगभग समाप्ति की ओर है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे थे, मेरा नाम मोहन छिंटा है और एक स्पोर्ट्स चैनल मैं चलाता हूँ, हिमाचल स्पोर्ट्स मैनिया। वो यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। आपको कबड्डी के ये मुकाबले अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक अगर पहुँचाने होंगे तो आप ज़रूर फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और वहाँ वॉलीबॉल के मैच में खेलने आया है संभवतः सोमदत्त जी ने इशारा कर दिया है। इस बहुत ही कड़े मुकाबले में जिसे कांटे की टक्कर कहा जाता है, सत्तोन के सामने नौराधार ने विजय श्री हासिल कर ली है। और वहां पर जो प्रमुख खिलाड़ी है उन्हें आप छात्रों के कंधों पर देख सकते हैं। नौराधार जोन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और सत्तोन जोन ने भी जो फाइट वहां पर की है, जो खेला है, जिस ढंग से वहां पर उन्होंने नियंत्रण बनाया था गेम पर, सत्तोन जोन को भी उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां जी। बहुत शानदार मैच हुआ, अंतिम सेट तक वो मैच गया और बेहतरीन ढंग से नौराधार ने वो मुकाबला जीता है। थैंक यू सो मच सर, भाई सोमदत्त जी और भाई दलीप वशिष्ठ जी, आपने समय दिया, इतने अपने बहुमत विचार आपने शेयर किए।